ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में। आज हम बात करेंगे सप्तमेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में। वैसे तो कुंडली के सभी भाव महत्वपूर्ण हैं, किंतु सप्तम भाव दूसरा महत्वपूर्ण भाव है। सप्तम भाव हमारे पति पत्नी का भाव है, पार्टनर का भाव है। पार्टनर चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनली। सप्तमेश जहाँ आकर बैठते हैं वो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से के लोगों से हमारा किस प्रकार का तालमेल रहेगा। सप्तमेश अगर लगन में ही आकर बैठ जाए तो अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य सुखद और व्यापार में सफलता मिलेगी। किंतु अगर सप्तमेश अशुभ ग्रह होकर लगन में बैठते हैं तो स्पाउस के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं, दाम्पत्य में मतभेद ला सकते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो दाम्पत्य सुखद होगा। सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए तो ये अपने ही भाव से 6-8 का संबंध बनाएंगे, तो दाम्पत्य में समस्या, पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, ससुराल से मतभेद रह सकते हैं। अगर मित्र राशि में है तो ससुराल से संपत्ति मिल सकती है। पत्नी के आने के बाद अचल संपत्ति और बढ़ती है। विवाह के बाद धन धान्य की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव कुटुंब का भी भाग है, तो ऐसे जातक कुटुंब के लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। सप्तमेश यदि तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो पत्नी के आने के बाद जीवन में सफलता मिलती है, दाम्पत्य सुखद होता है, मधुर होता है। इनका जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। पार्टनर से इनके दोस्त की तरह ही संबंध होते हैं। इंटेलेक्चुअली ये कुछ बड़े लेवल पर सोचते हैं और क्रिएटिविटी की वजह से ही इनको जीवन में प्लेटफॉर्म मिलता है। सप्तमेश यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए और शत्रु राशि में है तो घर में कलह की स्थिति रह सकती है, माता पिता से मतभेद रह सकते हैं। अगर मित्र राशि में है तो पार्टनर के आने के बाद जातक को घर परिवार का विशेष सुख मिलता है और पार्टनर के द्वारा ही उनके सुखों में वृद्धि होती है। सप्तमेश यदि पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो विवाह के बाद जातक की आय में वृद्धि होती है, स्पाउस की भी उन्नति होती है, संतति श्रेष्ठ होती है, किंतु प्रथम संतान के बाद आपस में इनकी दूरी बढ़ सकती है। सप्तमेश यदि सप्तम में ही आकर बैठ जाए तो दाम्पत्य सुखद, विवाह के बाद सफलता मिलती है, व्यापार में भी सफलता मिलती है। सप्तमेश यदि सप्तम में ही हो तो ये आपको लोगों से जोड़ते हैं और आपको सोशल बनाते हैं। सप्तमेश यदि अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक धर्म कार्य में प्रवृत्त होता है। जातक की शादी अचानक से हो सकती है। ऐसे जातक का अपने स्पाउस के साथ कार्मिक रिलेशन हो सकता है। जातक के स्पाउस इनके वित्तीय मामलों में भी इनकी राय को महत्व देते हैं और मानते हैं। आप अपने स्पाउस को गाइड भी करते हैं। लेकिन अगर अशुभ ग्रह हैं तो जातक कर्म नहीं करेगा और स्पाउस का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। आप अपने दूरदर्शिता या प्रोफेशन की वजह से लोकप्रिय हो सकते हैं। आप चिकित्सक हो सकते हैं या हीलर भी हो सकते हैं। सप्तमेश यदि नवम भाव में आकर बैठ जाए तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है। स्पाउस आपकी बात मानने वाले हो सकते हैं और आपके दोस्त की तरह होते हैं। सप्तमेश यदि दशम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक को विशेष सफलता मिलती है, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है और विवाह के बाद जीवन में तेजी से तरक्की होती है। आपका स्पाउस अपना सुख अपने काम में ढूंढते हैं। सप्तमेश यदि एकादश भाव में आकर बैठ जाए तो विवाह के बाद जीवन सुखद होता है, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपको किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्थान मिल सकता है। सप्तमेश यदि द्वादश भाव में आए तो विवाह टूटने की नौबत हो सकती है, मतभेद की स्थिति या तलाक की स्थिति बन सकती है। अगर सप्तम भाव सप्तमेश और गुरु या शुक्र पर पाप प्रभाव है तो निश्चित ही तलाक हो सकता है, किंतु अगर सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होती है तो निश्चित ही ये दाम्पत्य को बचाएगी। सप्तमेश अगर द्वादश भाव में है तो जातक को ईश्वर से जोड़ता भी है। तो ये था सप्तमेश का द्वादश भाव में फल। आपको हमारा वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके बताइए।
और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें ये भी बताइए। हम अपने ज्ञान के अनुसार आपको सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे।